अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया, तारीख अरबा जमादिउल अव्वल 1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है जिसको बुध भी कहा जाता। दिसंबर की 8 तारीख 2021। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह बकरा आयत नंबर 230 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर उसे तलाक दे दी जाए, फ़ला तहिल्लु, बस उसके लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। फला तहिल्लु लहू, वो उसके लिए जायज़ नहीं है, यानी उसके शोहर के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। मिन बाद, इसके बाद, हत्ता, यहाँ तक के तन के हा ज़ौजन गैरहू, वो निकाह कर ले किसी और शोहर से। फ़इन तल्लक़हा, फिर अगर वो तलाक दे दे, फला जुनाहा अलैहिमा, तो कोई गुनाह नहीं है उन दोनों के ऊपर। अन यतराजा, कि वो रुजू कर ले। इन ज़न्ना, अगर वो गुमान करते हैं, ख्याल करते हैं, अन युकीमा हुदूदल्लाहि, कि वो कायम रख पाएंगे अल्लाह के हुदूद को, अल्लाह के हदों को। व तिल्का हुदूदुल्लाहि, और ये अल्लाह की हदें हैं। युबय्यिनुहा, वो वाज़े करता है, लिक़ौमिन यालमून, उस कौम के लिए जो कि जानती हो। यानी फिर उस औरत को तलाक दे दिया जाए। अब ये कौन सा, ये तीसरी तलाक है। पहली आयत में कल के जो हमने दो तलाक के बारे में सुना था, अत-तलाक़ु मर्रतान का जो हुक्म था उसके बारे में हमने जाना था कि 2 मरतबा जब तलाक होगा तो उनमें जो सो रुजू करने का और जो सो पलटा लेने का, उनको वापस लेने का हक था। तो अब ये तीसरी बार है। फ़इन तल्लक़हा, और अगर उसे तलाक दे दिया जाए ना, तीसरी मरतबा तलाक दिया जाए, फला तहिल्लु लहू, अब वो उसके लिए हलाल नहीं है। यानी जब तीसरी मरतबा औरत को तलाक दे दिया जाए तो अब ये औरत जो सो अपने शोहर के लिए हलाल नहीं है। इसके बाद यहाँ तक कि वो औरत जो सो किसी और शोहर के साथ निकाह ना कर ले, किसी और के साथ शादी ना कर ले। फिर अगर वो तलाक दे दे तो उसके बाद अगर ये दोनों फिर पहले शोहर और ये बीवी औरत जो सो अगर दोबारा जो सो रुजू करना चाहते हैं, और ये शर्त भी क्या है कि वो ये गुमान करते हैं, ये सोचते हैं कि वो अल्लाह की हुदूद को कायम रख पाएंगे, यानी पहले जिस तरीके का खेल तमाशा हुआ वैसे नहीं होगा। अब उनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और वो समझते हैं कि हाँ, हम दोबारा हम जो सो फिर से जिंदगी गुजार सकते हैं। अगर ऐसा है तो कोई गुनाह नहीं है उनमें कि वो दोबारा जो सो रुजू कर लें, और ये अल्लाह की हुदूद है। खबरदार उनको उनसे मत बढ़ना आगे। और जो सो अल्लाह ताला ये अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान करता है उस कौम के लिए जो जानती है। तो क्या पता चला, बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। तो पहले 2 तलाक में क्या था कि रुजू कर सकता था आदमी, यानी पहली मर्तबा तलाक दिया, चाहे वो एक बार में 3 दे या 300 दे, क्योंकि जो सो एक मजलिस में जो तलाक दी जाती है, चाहे 3 हो, चाहे 50 हो, चाहे 300 हो, वो एक ही करार पाती है। जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि अत-तलाक़ु मर्रतान, जो कल हम तफसील से उस आयत के बारे में पढ़ चुके थे। सबसे पहले तो करना क्या चाहिए कि एक वक्त में एक ही देना चाहिए। 3 देना सही है नहीं, ये तलाक बिदात है। जो सुन्नत के मुताबिक है वो एक ही मर्तबा देना है। और वो कैसे देना है हम पहले पढ़ चुके थे, कल बात कर चुके थे उस पर, कि जो सो पहले तलाक देने से पहले आपस में मशवरा कर लें, आपस में एक दूसरे के साथ जो सो मिल बैठ के मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं होता है तो घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, बड़ों को बुला लें। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर जो सो मजबूरन जब तलाक देने की नौबत आएगी तो फिर तलाक देने से पहले भी क्या होगा कि ऐसा ना हो कि औरत हैज की हालत में हो तो तलाक नहीं दिया जा सकता। औरत जो सो पाक तो है, लेकिन उसके पाक होने के बाद अगर शोहर ने उसके साथ हमबिस्तरी की है तो इंतजार करना पड़ेगा कि उसको दोबारा हैज आए और उसके बाद वो पाक हो, तब जाके तलाक दे सकता है। तो ये सारी शर्तें हैं। तो कभी गुस्से में आकर, जोश में आकर, तैश में आकर तलाक देने वाली चीज ही नहीं है तलाक। और जब दिया जाए तो एक ही मर्तबा दिया जाए। उसके बाद जैसे कि हम बात पूरी तफसील देख लिए थे कि तीन खुरू उसको इंतजार करना है, शोहर के घर में ही रहना है। और ये 3 खुरू के अंदर 3 हैज आने तक उसको, जब वो घर में रहती है शोहर के, उसमें अगर शोहर उसको रुजू करना चाहता है तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ उसका हाथ पकड़ेगा, अपने बेडरूम में ले जाएगा, खत्म हो गया।
तो वो रुजू हो गई। उसके बाद फिर कुछ अरसा गुजरता है, महीने 2 महीने, कुछ महीने कुछ साल गुजरते हैं, उसके बाद फिर उसको एहसास हो किसी की वजह से जो सो फिर तलाक का नौबत आती है, फिर तलाक दी जाती है, फिर 3 खुरू जो सो इंतजार करेगी और 3 खुरू के अंदर वो फिर रुजू कर लेता है, कोई मसला नहीं है। अब क्या हो गया, ये उसका 2 तलाक उसके हो चुके, एक बार हुआ, उसके बाद फिर कुछ महीने कुछ साल गुजर गए, उसके बाद फिर हुआ तो 2 तलाक हो गए। उसके बाद फिर जिंदगी गुजर रही थी, फिर किसी वजह से कोई ऐसी नौबत आ गई, अब उसने तलाक दिया, तो अब ये फाइनल तलाक है। इसमें जो सो ना उसको 3 महीने इंतजार उसके घर में रहने की जरूरत नहीं है, वो अपने शोहर के घर से निकल जाएगी और अपने ससुराल के घर चली जाएगी। वहां पर बहरहाल वो जो सो 3 महीने इंतजार करेगी, 3 खुरू इंतजार करेगी, लेकिन अब क्या है, दूसरे शोहर से शादी करने के लिए अगर कहीं और उसको शादी करना चाहती है तो वो वहां पर, अब उसका हुक्म यहाँ पर ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर उसने तीसरी मर्तबा उसको तलाक दे दिया अपनी बीवी को, तो अब ये उसके लिए हलाल नहीं है। यानी पहले शोहर को जैसे पहले 2 मर्तबा में हलाल वो रुजू कर सकता था, और अगर वो 3 महीने के अंदर रुजू नहीं भी किया था तो क्या था, उसके बाद जैसे आगे वो आयत भी आ रही है कि दोबारा निकाह करके दोबारा जो सो महर देकर शादी कर सकता था उससे। लेकिन अब तीसरी मर्तबा उसने तलाक दे दिया तो अब कोई चांस नहीं है, नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है ये। यहाँ पर जो सो सिर्फ औरत जो सो अपना जो सो इद्दत गुजारेगी ताकि उसके रहम में कोई बच्चा ना पल रहा हो, ये क्लियर हो जाए, और वो क्लियर होने के बाद कहीं और पर उसको शादी करने की इजाजत है और कहीं और पर वो निकाह कर सकती है। और अगर उसने कर लिया, अब देखें ये इंपॉर्टेंट है, यानी कहीं और उसने निकाह कर लिया और निकाह करने का इरादा ये था कि वो उसके साथ वो जिंदगी गुजारेगी और उसके साथ गुजारती रही जिंदगी, 6 महीने 8 महीने, साल 2 साल 3 साल, जितना उसके साथ जिंदगी गुजरी, उसके बाद वहां पर भी कोई अनबन हो गई और उसने जो सो तलाक दे दिया, या फिर वो इंतकाल कर गया, जो दूसरा शोहर था अगर वो वफात पा गया या उसने तलाक दिया। अब उसने तलाक दिया तो फिर क्या होगा, उसके तलाक देने के बाद भी फिर वो 3 खुरू, सेम वही है, 3 हैज या 3 जो सो तहारत के अयाम तक वो इंतजार करेगी, अपने शोहर के घर में ही रहेगी, उसके घर से बाहर नहीं निकलेगी। अगर उसके दरमियान में उसको रुजू कर लेना चाहता तो रुजू कर सकता है, और अगर उसने रुजू नहीं किया, वो इद्दत गुजर चुकी 3 महीने की, उसके बाद वो अपने घर वापस आ गई। अब जो है सो पहला शोहर, और ये औरत ये समझती है कि हम दोबारा निकाह कर सकते हैं, हम दोबारा जिंदगी गुजार सकते हैं, ऐसी सूरत अगर है तब जाके अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको इजाजत है, और शर्त क्या है कि वो ये गुमान करते हो कि अब हमसे गलतियां नहीं होंगी, हम जो सो दोबारा संजीदगी के साथ हम जो सो जिंदगी गुजार सकेंगे। अगर ये है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो अल्लाह की हदें हैं, इसको तुम कायम रखो और खबरदार अल्लाह के हदूद से बाहर मत जाओ। और इस तरीके से अगर वो दूसरे शोहर के साथ निकाह करने के बाद कुछ अरसा गुजारने के बाद अगर वहां से तलाक हो जाती है या वो इंतकाल कर जाता है, उसके बाद इद्दत गुजारने के बाद अगर ये पहले शोहर से शादी करना चाहती है तब कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती है। अब ये तो हुक्म है तीन, सबसे पहले तलाक देने का अलग अलग महफिलों में अलग अलग जगहों पे एक वक्त में 3 तलाक देने का नहीं है, अलग अलग वक्त में पहले 2 मर्तबा में जो सो रुजू हो गया, फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा हुआ, तब जाके ये कानून अप्लाई होता है कि वो कहीं और अपनी मर्जी से निकाह कर ले, और निकाह करते वक्त में कोई ऐसा इरादा और कोई अरेंज ना हो कि देखो पला आप तो हम इनसे निकाह कर लो, और निकाह करने के बाद 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद जो अग्रीमेंट पहले से हो जाता है कि 2-4 दिन के बाद जो सो तुम इनको तलाक दे देना, जब तुम इनको तलाक दे दोगे, जब इनकी हिद्दत गुजर जाएगी तो फिर मैं इनसे निकाह कर लेता हूँ। जो पहला शोहर है वो अरेंज करता है, और जो सो घर वाले जो सो अरेंज करवाते हैं, यही है हलाला, जिसका कल सवाल पूछा गया था कि हलाला क्या है। ये चीज को कहा जाता है जो अरेंज किया जाता, पहले से डिटरमाइन किया जाता, पहले से अरेंज करते हैं, बकरे को भी ढूंढते हैं, उससे टर्म्स एंड कंडीशंस भी तैयार हो जाते हैं कि तुम इतने दिन में उसको तलाक दोगे, फिर उसके बाद में उसको तलाक दिलाई जाती है, फिर तलाक दिलाई जाके उसकी इज्जत गुजार के फिर दोबारा पहले अपने शोहर से निकाह करवाया जाता है। ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट करते हैं, प्री प्लान्ड अरेंजमेंट जो है, इसको कहा जाता है हलाला। और ये जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर लानत भेजी है, लानत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लानत है उसके ऊपर जो हलाला करता है और जो कराता है, यानी करने और कराने वाले सब के ऊपर लानत भेजी है। और जो सो और सख्ती का इजहार किया, और जो सो कहा कि वो जो हलाला करता है वो किराए का सांड है, इस तरीके से सख्त अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है ताकि लोगों को एहसास हो कि ये बिल्कुल झूठा। और जो निकाह, सबसे पहले क्या है, निकाह के शर्तों में क्या है कि कोई फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड टाइम के लिए निकाह नहीं होना चाहिए,
ओपन एंडेड होना चाहिए। जब तक हम जिंदा है, जब तक हम जो सो आपस में कोई नाराजगी और कोई ऐसी वजह नहीं होती है तलाक देने की, उस वक्त तक हम हमेशा हमेशा जिंदगी भर के लिए जो सो निकाह होना चाहिए। 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए अगर फिक्स करके पहले से अगर कोई निकाह होता है तो निकाह होता ही नहीं है, वो कंडीशन फुलफुल ही नहीं होता है, क्योंकि निकाह के अंदर कंडीशन क्या है कि कोई लिमिटेड पीरियड के लिए, फिक्स टाइम के लिए ना हो। तो जब ये हो एक बात। दूसरी बात, पहले से अरेंज ना हो कि तुम इतने दिन के बाद में तुम इसको निकाह के बाद तुम तलाक दोगे, और तुम तलाक दोगे तो हम ऐसा करेंगे, और जिससे शादी करवाई जा रही है उसको पहले से बात वादा लिया जाता है कि तुम इतने दिन के बाद तलाक कर देना है। तो ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का शरीयत में कोई एतबार नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा जो सो जिनाकारी है। दर हकीकत में ऐसी जिनाकारी है जिसमें अफसोस के बाद अफसोस से कहना पड़ता है, जिसमें खानदान वाले रिश्तेदार, खासतौर पे बड़े बड़े जो घर के लोग होते हैं ना, वो औरत का हाथ पकड़ के ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ फला मर्द के पास जाओ, उसके पास जाके 2-4 दिन के लिए जिना करके वापस आ जाओ, ताकि फिर हम फला के साथ जो तुम्हारे पहले शोहर के साथ दोबारा निकाह करा दें। तो वो सबसे पहले ये जिनाकारी है, और जब ये जिनाकारी है तो निकाह हुआ ही नहीं, और जब निकाह हुआ ही नहीं तो वो पहले शोहर के लिए हलाल होती ही नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्कों में इसी को कहा जाता हलाला, और ये एक रिवाज के तौर पर, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लोग करते हैं, और करके दोबारा पहले शोहर के लिए जायज करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा का सारा सिस्टम, ये करना और कराना, ये सारा लानती अमल है। अफसोस की बात है, सद अफसोस की बात है, हमारे मुल्क में तो शायद इस तरीके का कुछ एक्सट्रीम नहीं है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्कों में जहां पर इस्लामी नाम पर जो मुल्क बना है, वहां पर तो बाज़ाफ्ता जो सो हलाला सेंटर्स खुले हुए सुना। अल्लाह रहम करे, बड़े बड़े आलिमों ने बाज़ाफ्ता उसके पेपर कटिंग्स और उसके जो इश्तिहारात बताए हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मुल्कों में भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा होगा, जो मज़ारें वगैरह जहाँ होती है, खानकाएँ वगैरह होती है, वहाँ पर जो सो बाज़ाफ्ता बोर्ड लगे हुए हैं कि हलाला सेंटर, यानी यहाँ पर तुम्हारे लिए हलाला करने का रास्ता है, यहाँ पर आओ और हलाला करा के जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतनी शर्म की बात है, इतनी घिनौनी बात है। ये सब कुछ हमारे मुल्कों में हमारे बड़े मिलकर जानबूझकर, बड़े जो अपनी बेटी को, अपने बहन को हाथ पकड़ के ले जाते हैं और ये काम बदफैली करवाते हैं, और करवा के लाकर फिर दोबारा जो सो पहले शोहर के पास लाते हैं। और ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहले जो उसने किया वो खुद गलत तरीका था। वो ये है कि एक महफिल में वो 3 तलाक दे देता है, और अगर उसने सबसे पहले उसको चाहिए था कि वो दे ही नहीं, उसके जबान पे लगाम होनी चाहिए थी कि थोड़ा सा गुस्सा आ गया, थोड़ा सा कुछ तकलीफ हो गई, थोड़ा सा कुछ अनबन हो गई, फट 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 सो तलाक दे दिया। और उसके बाद सबसे पहले 3 बार देना ही नहीं था, और उसको देखना तो चाहिए था कि कहीं बीवी हैज में तो नहीं है, कहीं कुछ ये गुस्से में तो नहीं है। इस तरीके से सारे कंडीशंस देखकर वो गुस्से में दे ही नहीं सकता था। तो अगर बिलफर्ज दे भी दिया, जब एक महफिल में 3 दिया तो 3 होती ही नहीं, वो एक ही होती है। तो उसमें क्या था, वो 3 महीने की उसको मुद्दत थी, उसमें डायरेक्ट जो बिना किसी मसले के वो दोबारा रुजू कर सकता था। लेकिन हमारे पास क्या है कि एक मजलिस में 3 तलाक जब दे दी जाती है तो उसको 3 ही तसव्वुर किया जाता, और जब 3 तसव्वुर कर लिया जाता तो फिर उसके बाद 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जब उनका गुस्सा ठंडा होता है हजरत का, तो फिर वो जो परेशान होते हैं कि अब तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मेरे घर में जो नौकरानी थी बिना पैसे के, उसका क्या हाल होगा, दूसरी कोई आएगी नहीं आएगी मालूम नहीं। तो अब फिर क्या करें? फिर मौलवियों के पास ढूंढते हैं, भागते फिरते हैं कि हजरत मैंने तो जैसे एक मजलिस में 3 तलाक दिया, तो वो कहता है कि अब तो हो गया मामला खत्म, रास्ता तो बंद हो गया। फिर वो मौलवी साहब जो सो उनको घुमाते हैं, फिराते हैं, फिर उसके बाद में वो नजराने वगैरह उनको पेश करते हैं, फिर वो मौलवी साहब कहते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए एक रास्ता है। वो क्या है? यही जो हलाला का रास्ता है वो दिखाते हैं। अब उसके बाद में जो सो अब लोग ढूंढते फिरते हैं कि भाई किसी बकरे को ढूंढना है कि किसको बकरा बनाए और किसको जो सो कि इसको इसके लिए तैयार करे। कभी कभी तो हद ये हो जाती है कि अपने ही भाई को, यानी देवर जो होता है, देवर को या कोई ऐसे खलेरा भाई वगैरह किसी को पकड़ा जाता है, उसको तय किया जाता है कि उसको तैयार करते हैं कि तुम इसके शादी कर लो, शादी करके 2 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद तुम इसको निकाह, उसके बाद जो सो तुम इसको तलाक दे देना। इस तरीके से जो सो पूरा ड्रामा रचा जाता। और कभी कभी तो जिस मौलवी ने ये देता है, क्या कहते हैं, मौलवी साहब जो फतवा देते हैं, उसी मौलवी साहब के गले में डाल देते हैं, उनको फूल पिनाकर, उनको हार पिनाकर बोलते हैं कि मौलवी साहब ये नेक काम आप ही करके दे दो। और वो मौलवी साहब भी खुश हो जाते हैं कि बैठे जगह मेरा तो कारोबार लग गया। तो उनको खाना भी देते हैं, नजरानी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। और किस तरीके से इंसान ने घिनौनी हरकतें करते हैं, और ये सब क्या है, माँ बाप के और बड़ों के नजरों के सामने उनकी इजाजत से किया जाता है। तो ये कतअन हलाल होता ही नहीं, ये सारा का सारा
ज़िनाकारी है, ये बदफेली है, जो कि इस माशरे का नासूर है। इसको निकाल के फेंकने की ज़रूरत है और हमको समझने की ज़रूरत है कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या दिया। अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन दिया कि पॉसिबिलिटी, जबकि वो अगर कहीं और शादी कर ले, फिर वहाँ पर भी अनबन हो जाए और वो तलाक दे दे, या नहीं तो एक आइडियल सिचुएशन ये होता है कि वो शोहर इंतकाल कर गया हो, उसके बाद उसकी इद्दत गुजरने के बाद अब पहले शोहर से शादी कर सकती है। ये एक हुक्म था जो कि पॉसिबिलिटीज और क्या इत्तेफाकन जो चीज हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर लोगों ने प्री अरेंज करके सारा का सारा मामला करते हैं, तो ये सारा का सारा बेहयाई और बेशर्मी का काम है और गुनाह का काम है। बेशर्मी बेहयाई होती तो फिर भी समझ सकते थे, लेकिन सरासर गुनाह है और जिनाकारी में है। और वो हरगिज उस पहले शोहर के लिए, अगर तुम मान लेते हो कि एक मर्तबा में अगर 3 तलाक हो जाती है और वो तुम्हारे उसके ऊपर हलाल हराम हो गई है, तो ये जो तुम ड्रामा करते हो, जो नाटक करते हैं, इस नाटक से हरगिज वो हलाल होती ही नहीं उसको, और इसीलिए इसका नाम हलाला पड़ा कि उसको हलाल करने की कोशिश की जाती। देखिए, अब अफसोस की बात क्या है कि गलती किसने की थी? शोहर ने की थी। यानी 3 तलाक एक एक वक्त में किसने दिया था? शोहर ने दिया था। गुस्सा उसको आया था। बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो मौलवियों के पास जाके घूमता है कि हजरत मेरे से तो गलती हो गई, मैं तो जैसे उसको गुस्से में दे दिया, अब तो मेरे बच्चों को देखभाल कौन होगी, मैं तो चाहता हूं कि उसको रोक लूं, उसको रखूं, किस तरीके से रखूं। तो अब मौलवी साहब कहते हैं कि भाई हलाला कराओ। लेकिन जालिम, गलती किसने की थी? गुनाह किसने किया था? उस जालिम ने किया था। अगर हलाला होना है तो उस आदमी का होना चाहिए था हलाला। सोचने की बात है कि नहीं? गलती तो शोहर ने किया और सजा किसको दी जाती है? उस औरत को दी जाती है। तो ये सरासर जो सो टोटली जो सो जाहिलियत की वजह से है, और इंसान जो सो अपनी तासुब और अपनी मजहब को, और जो हमारे यहाँ पर कहा क्या जाता, हनफी फिका में जो सो बहरहाल 3 तलाक एक मरतबा अगर दी गई तो 3 हो जाते हैं, इस तरीके से कहकर, जबकि कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है तलाक मर्रतान, तलाक तो 2 मरतबा है। और बार बार अभी आगे की आयतें भी आ रही हैं कि जब उनकी इद्दत पूरी होने लगे तो तुम उनको या तो रुजू कर लो, उनको रोक लो, या फिर उनको एहसान के साथ, अच्छी भलाई के साथ उनको रुखसत कर दो। तो ये जो हुक्म अल्लाह ताला दे रहा है, कुरान में फैसले कर रहा है, जो अहकामात बता रहा है कि इद्दत के दिन गुजारना है, उसके बाद इद्दत खत्म होने से पहले या तो उसको तुम रोक लो या फिर रुखसत करो। जब एक मर्तबा में 3 तलाक हो जाती है तो फिर ये इद्दत वाली बात ही कहाँ है? फिर मामला किधर है? तो और उसको रोकने का तरीका कहाँ रह गया? फिर उसको रुखसत करने का तरीका कहाँ है? और हमारे मुल्कों में जो तलाक होते ही घर से निकाल देते हैं उसको और वो मैके चली जाती है, ये भी गलत है। तो ये सारा का सारा गलत सिस्टम है, गलत बुनियादों पर सिस्टम रखा गया है, जो कुरान हदीस के टोटल खिलाफ है। और जब लोग ऐसे काम करते हैं तो फिर गैर कौम और हिंदू हुकूमतें जो सो हमारे ऊपर हमको सिखाती हैं कि देखो तुम्हारी शरीयत तो ये है, कुरान का फैसला तो ये है, तुम जो कर रहे हो गलत है, और हम पर मजबूरन मुसल्लत करते हैं। हालांकि जो उन लोगों ने फैसला किया वो आइन कुरान के मुताबिक है, जिसको हम सराहना करना चाहिए। लेकिन अफसोस क्या है, मुश्किल क्या है कि वो तो शुरुआत कर रहे हैं, जब उनको हम इस तरीके का रास्ते देते हैं तो अब तो जायज चीज को नाफिज करवाए, कल जो सो जो नाजायज होती है, जो हराम चीज होती है, जो शरीयत के खिलाफ होती है, उसको हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमने पहले ही इस गलतियों को अपने दुरुस्त कर लिए होते और हम खुद जो अपने माशरे से इस गुनाह को दूर कर दिए होते और मान लिए होते कि सबसे पहले जो सो 3 तलाक एक महफिल में देना ही नहीं, जो देगा तो उसको सजा दी जाएगी, जैसे आज हुकूमत ने कानून किया है, उससे पहले अगर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जो जो जिम्मेदारान है वो मर्दों को कहते कि खबरदार, अगर तुमने एक मजलिस में 3 तलाक दी तो तुमको इतने कोड़े लगेंगे, तुमको ये सजा दी जाएगी, अगर इस तरीके से उनको मजबूर करते तो कितनी अच्छी बात होती। और अगर फिर भी अगर वो दे देते जहालत में, तो उनको जो सो एक ही तलाक शुमार किया जाता, और फिर अगर वो रुजू करना चाहते हैं तो उनको कह दिया जाता कि तुम रुजू कर लो, कोई हरज की बात नहीं है। तो ये सारा का सारा गुनाह का काम करने से बच जाते, कितने ही खानदार बर्बाद होने से बच जाते, और कितने ही औरतों को जो सो इस गुनाह से और इस गलती से और इस सजा से गुजरने से बचाया जा सकता था। काश के मुसलमानों को इस गलती का एहसास हो जाए और बजाय तासुब और बजाय तकब्बुर और गुरूर करने के, और हम बड़े, हमारा फिका बड़ी, हमारी जमात बड़ी, हम जो सो गलत कैसे हो सकते हैं, ये सोचने के बजाय हम चाहे जो भी हो, हमारे बड़ों ने जो कुछ कहा था हो, जो कुछ है अब कुरान और हदीस के मुताबिक तो यही है, और आज हमारा कानून भी यही कहता है, तो क्यों ना हम अपने कुरान और हदीस की तरफ रुजू कर लें। अच्छा, इसमें और एक जो मसला बताते हैं, जो कि कुछ हद तक उसमें हकीकत है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो सो इस तरीके के वाक़यात हुए,
एक इंसान ने जो सो एक ही मजलिस में उसने 3 तलाक दे दिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आप उससे शदीद नाराज हुए और कहा कि अभी कुरान नाजिल हो रही है और मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूँ और इसी वक्त में तुमने दीन के साथ मजाक करना शुरू कर दिया। आपने बहुत नाराजगी का इजहार किया और आपने उसको रुजू कर लेने का हुक्म दिया। खुद इससे साबित होता है कि एक मजलिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो सो एक मजलिस में 3 तलाक को एक ही समझा है। उसी तरीके से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का जो 2 साल का वक्त था, उसमें भी एक मजलिस में अगर कोई 3 तलाक देता तो उसको एक ही शुमार किया जाता। उसके बाद उमर रजी अल्लाह अन्हु की इब्तिदा के दौर में भी यही मामला था, लेकिन हुआ ये कि उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में लोगों ने अक्सर जो सो तलाक देना शुरू कर दिए, छोटी छोटी वजूहत की वजह से लोगों जो सो, और एक एक ही महफिल में 3 तलाक ऐसा देना शुरू कर दिए थे। तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सजा के तौर पर लोगों को जो सो उस गलत तरीके से बाज आने के लिए एक वक्ती तौर पर हिकमत के तौर पर अपनी जो सो क्या कहते हैं कि पेनाल्टी के तौर पर उन लोगों के अंदर ये राइज किया, लोगों के अंदर कह दिया कि आज के बाद अगर जो भी इंसान एक मजलिस में 3 तलाक देगा तो मैं उसको 3 ही कंसिडर करूंगा, उसको एक कंसिडर नहीं करूंगा, ताकि लोग उससे बाज आ जाएं। और उमर रजी अल्लाह ने अपनी दौर खिलाफत के आखिरी दौर में इस तरीके का कानून नाफिज किया था। ठीक है, ये उमर रजी अल्लाह ने अपनी हिकमत के तौर पर हालत के पेश नजर किया था। उसके बाद अली रजी अल्लाह का जब दौर आया, जो रिवायतों में से साबित होता है कि उन्होंने भी जो सो उमर रजी अल्लाह के नाफिज करदा कानून को नहीं माना, बल्कि उन्होंने कुरान और हदीस के कानून को ही माना। और बल्कि कुछ रिवायतों में तो यहाँ तक आता है कि उमर रजी अल्लाह ने आखिरी वक्त में अपनी जिंदगी के उससे रुजू भी कर लिया था और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया था कि मैंने ये जो किया था ये नहीं करना चाहिए था, या जो भी है। बहरहाल वो वक्त के खलीफा थे, उन्होंने वक्ती तौर पर लोगों को सजा देने के लिए, लोगों को जो सो डिटरेंट के तौर पर इस तरीके से आपने ये हुक्म नाफिज किया था। आज हमारे मुल्कों में क्या होता है, उसी को दलील बनाई जाती है कि उमर रजी अल्लाह ने एक मजलिस के 3 तलाक को 3 साबित किया था, 3 कंसिडर किया था, तो लिहाजा जो सो हम भी 3 कंसिडर करेंगे, जबकि कुरान और हदीस का फैसला उसके ऊपर है। बहरहाल अगर फिलहाल हम मान भी लेते हैं कि 3 को 3 ही करते हैं, तो फिर उसके बाद इंसान को चाहिए कि फिर वो ये गंदगी का काम ना करे, यानी अरेंज करके उसके बाद में अरेंज करके जो सिस्टम बना के रखा हुआ है, एक तरीका जो बनाया है जिससे कि हलाल होती ही नहीं वो औरत, तो उस तरीके से करवा कर झूठा बहाना करके और झूठा सिस्टम बनाकर उसके जरिए से दोबारा उसको जो शादी तो दूसरे से करवाई जाती है, फिर उसके बाद तलाक दिलवाया जाता है, फिर पहले शोहर के साथ निकाह करवाया जाता है। ये सारा का सारा सिस्टम ही गलत है। ये करने और कराने दोनों के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है। तो ऐसे गंदे काम से इंसानों को चाहिए कि तौबा करें। जिस माशरे में ये हो रहा है उनको चाहिए कि अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और गलतियों से बाज आ जाए, या तो फिर सब्र कर लें कि जब तलाक दे चुका है तो फिर भूल जाए उसको और कहीं और से दूसरी जगह शादी कर ले, उसको भी आजाद कर दे कि वो जहां चाहे वो अपनी शादी कर ले, ताकि कम से कम ये गुनाह से बच जाए। तो बहरहाल ये चीज थी, अगर मैं उम्मीद करता हूं कि सही तरीके से अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाया हूं, और अगर हमको समझ में आ गया है तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि हक बात को अल्लाह ताला कुरान और हदीस के रोशनी में हक को हम समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बातिल को बातिल जानकर उससे बचने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे माशरे से जो गुनाह का एक सिस्टम चल पड़ा है उसको अल्लाह ताला दूर कर दे। और मुसलमानों को सबसे पहले देखें, तलाक जो है हलाल चीजों में सबसे नापसंद चीज है, तो ये आखिरी रिसॉर्ट होना चाहिए। जब सारे रास्ते ढूंढ लें, सारी रास्ते कोशिश कर लें, फिर भी जब अनबन बनती है और कोई रास्ता नजर नहीं आता कि ये दोनों मियाँ बीवी में गुजर हो सकता है, उस वक्त में तलाक देना चाहिए। और जब होगा तो फिर दोबारा फिर इंसान दूसरे ही दिन 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद अफसोस करके दोबारा उस औरत को लाने की कोशिश नहीं करेगा। ये कब होता है, जब तैश में आकर, गुस्से में आकर जब इंसान तलाक देता है तो फिर बाद में सोचता है। लेकिन जब इंसान सोच समझ कर पूरे अपने जरिए को कोशिश करके सुलह सफाई करने की कोशिश कर लिया, सारे रास्ते देख लिया, फिर भी लगता है कि कोई सुलह सफाई नहीं हो सकती है, उस वक्त में जब तलाक देता है तो होश हवास में देने वाले तलाक से फिर रुजू भी नहीं करेगा। वो ये खत्म मामला देख लिया कि भाई जब खत्म है तो उसको रास्ता खुद और छोड़ देगा, और जैसे आगे कहा जा रहा फिर अच्छे अंदाज से। अब हमारे मुल्कों में होता क्या है, अगर तलाक हो गई तो दोनों हमेशा हमेशा के लिए वो खानदानों में जो सो नफरतें हो जाती है, दुश्मनियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि खून और कत्ल और गारतगिरी तक पहुंच जाता है मामला। क्यों कि जुल्मन होता है। जब लेकिन दोनों खानदानों में जब सोच समझ के दोनों फरीक के अंदर पूरी तरीके से उनके जो रास्ते थे वो रास्तों को अपनाने के बाद तो घर वालों को, बड़ों को भी पता चलता है, उन दोनों को भी एहसास हो जाता है कि यकीनन हमारी मिजाजों में इतना फर्क है कि हम आपस में नहीं जी सकते हैं। उस वक्त में अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन अच्छा अंदाज से हुस्न सलूक के साथ
علیحدگی کے لیے ایک راستہ دیا ہے جو کہ ایک ضروری راستہ تھا کہ اگر ایسے کوئی اتفاق ہو جائے جہاں پر دو دو انسان جو سو آپس میں نہیں مل سکتے ہیں، ان کی مزاج اور ان کی طبیعتیں نہیں مل سکتی ہیں، تو پھر راستہ ہے اس کے لیے کہ ایگزٹ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ اس کو مس یوز کرنا، اس کا ابیوز کرنا، پھر اس کے بعد میں دوبارہ اس کو جو سو غصے میں آ کر، غلطی میں آ کر، غلطی سے کہہ دے کر پھر اس کو جو سو کریکٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب اور پھر وہ پوری کرنے کو پہنچ جائے اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُهُنَّ، پس انہیں روک لو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، او تَسْرِيحُنَّ، یا پھر انہیں رخصت کر دو، بِمَعْرُوفٍ، دستور کے مطابق، وَلَا تُمْسِكُهُنَّ، اور تم نہ روکے رکھو انہیں، ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ تم جو سا نقصان پہنچاؤ ان کو اور زیادتی کرو ان کے ساتھ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یقیناً اس نے ظلم کیا اپنے نفس پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بنا لو، ٹھہرا لو، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہزواً، مذاق، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم، تم پر، وما انزلہ، علیکم، اور جو اس نے نازل کیا تم پر، من الکتابی، کتاب میں سے، والحکمتی، اور حکمت میں سے، یعظکم بہ، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ، کہ اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت پوری ہونے لگے، تو ان کو یا تو اچھی طریقے سے معروف بنے، دستور کے مطابق اچھی طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ ان کو روک لو، یا اچھے طریقے سے حسن سلوک کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ مطلب کیا ہے کہ وہی جو پہلی طلاق دیا تھا، اس کے بعد 3 حیض یا 3 طہارت کا جب وقت کے اندر ہے، جب وہ ختم ہونے لگے، تو اس سے پہلے یا تو ان کو روک لو، مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے پاس رکھ لو، اور وہ پہلی طلاق کنسیڈر ہو جائے گی۔ ہاں، اب یہ ایک مسئلہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی پہلی بار انسان نے طلاق دیا، اب وہ 3 مہینے کے اندر جو سو اس نے رجوع کر لیا، تو اب ہوا کیا، پہلی اس کی طلاق ہو چکی، ایک اس کے پاس سے لائف چلی گئی، اب اس کے بعد کیا ہوگا، کچھ مہینے کچھ سال وہ زندگی گزارا، پھر ایسا ہی حالت ہوئی، اور پھر کبھی طلاق دیا، تو یہ دوسری طلاق ہوگی، پہلی نہیں ہوگی، یہ دوسری ہوگی۔ تو اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ یہی کریں کہ پہلی اور دوسری طلاق میں جب ان کی عدت پوری ہونے لگے، تو یا تو ان کو اچھے طریقے سے روک کے رکھ لو، یا پھر ان کو اچھی طریقے سے رخصت کر دو۔ تو یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے جب ایک مجلس کے 3 طلاق کو ایک ہی شمار کیا جائے، سب سے پہلے ایک مجلس میں 3 دینا ہی نہیں چاہیے، اور اگر کسی نے دے بھی دیا تو اس کو ایک ہی شمار کریں گے، تبھی جا کے یہ مسئلہ بنتا ہے کہ یا تو ان کو روک لو اپنی ان کی عدت کے دوران، یا پھر ان کو اچھی طریقے سے رخصت کر دو، اور ان کو ہرگز ان کو روک کے نہیں رکھنا تاکہ ان کو تم ایزا پہنچاؤ یا تکلیف دے سکو۔ کبھی ہوتا ہے شوہر جو سو اپنی بیوی کو سزا دینے کے طور پر اس کو لٹکا کے رکھنے کے لیے روکتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا عمل کرے گا تو در حقیقت اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کرا۔ دیکھیں، حالانکہ وہ شوہر جو کوشش کرتا ہے کہ وہ اس عورت کے اوپر ظلم کرنے کے طور پر، اس کو سزا دینے کے طور پر، یا اس کے خاندان والوں کو سزا دینے کے طور پر پہلی بار طلاق دیا، پھر رجوع کر لیا، پھر رکھ لیا، نہ اس کو بیوی کا حق دیتا ہے نہ اس کو چھوڑتا ہے، تو ایسے کام اگر تم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ایسا مت کرو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یقیناً تم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ حالانکہ آدمی خوش ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو تو ستا رہا ہوں، میں اس کو تکلیف دے رہا ہوں، اور یہ خوش ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ در حقیقت تم نے اپنے ہی نفس پہ ظلم کیا۔ وہ کیسے کہ ہو سکتا ہے دنیا میں تو ظاہری طور پر تم اس بیچاری عورت کے اوپر تکلیف دے رہے ہو، اس کو ستا رہے ہو، لیکن در حقیقت میں تم اللہ کی ناراضگی کو مولتے ہوئے اور اپنے آپ کو جو سو سزاوار ہونے کا مستحق کر کے، در حقیقت میں انسان اپنے ہی نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ کاش یہ بات ہمارے انسانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جب کبھی انسان کسی اور پر ظلم کرتا ہے تو در حقیقت وہ اپنے ہی نفس پہ ظلم کر رہا ہے، دوسرے پہ تو ہلکا ظلم ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر لے رہا ہے۔ تو یہ بات انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا کرتا ہے در حقیقت وہ اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، اور یہ اللہ کے آیتوں کو مذاق مت بنا لو۔ مطلب کیا ہے کہ مذاق میں اکثر کبھی کبھی یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مذاق میں جو سو طلاق دے دیتا ہے، کوئی مذاق میں کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے نکاح کر دیا، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت ٹھہراؤ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور اس نے جو کتاب نازل کیا ہے تمہارے طرف، اور حکمت کی باتیں تمہارے طرف جو سو یہ کیا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے،
तुम्हारे दिलों में छुपे हुए इरादों को भी जानता है, और जो तुम क्या तकलीफ, किसको तकलीफ देने के लिए जो हरकतें कर रहे वो भी जानता है, सब कुछ जानता है। तो यहाँ पर मजाक मत करो, क्या मतलब क्या है कि ये शादी ब्याह जो है कोई खेल तमाशा नहीं है, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये संजीदा मामला है, बल्कि दो खानदानों का रिश्ता है। और ये अल्लाह के नाम लेकर तुम किसी औरत को जो सो गैर महरम औरत को तुमने हलाल कर लिया था अपने ऊपर, तो अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां आती है। उस औरत के ऊपर भी है कि उस औरत को भी चाहिए कि और शोहर के साथ निभा, जहां तक हो सके हत्तल इम्कान निभा की कोशिश करे। परसों जो सो तलाक के बारे में, वो खुला के बारे में भी जो बात आई थी, उस दिन मेरे से जहन से निकल गया कि कुछ और उसके तफसीलात जो खुला लेने की जो अल्लाह ताला ने जो परसों के दिन जो हम आयत पढ़े थे उसमें जो सो सरसरी तौर पर ही खुला का भी जिक्र था कि औरत अगर ये यानी दोनों ये समझते हैं कि वो अपने अल्लाह के हुदूद को कायम नहीं रख सकेंगे, तो औरत कुछ माल देकर जो सो खुला ले सकती है। वो खुला क्या है कि अगर जो शोहर ने जो सो जो महर दिया था वो महर को वापस करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर शोहर जो सो और जब महर वापस करके वो शोहर को रिक्वेस्ट करेगी कि मुझे जो सो आज़ाद कर दो, तो मुझे खुला दे दो, यानी वो तलाक देकर उसके जरिए से उसको आज़ाद करेगा। और अगर शोहर इस पर राजी नहीं होता है तो औरत जो सो वक्त काजी के पास जाकर उसके जरिए से, या फिर जो सो अगर हुकूमत शरई हुकूमत होगी तो हुकूमत को के जरिए से, कोर्ट के जरिए से मजबूर करेगी शोहर को, कोर्ट मजबूर करेगा कि उसको तलाक दे और उसको आज़ाद करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर काजी या हुकूमत या अदालत जो होती है वो अपने उस निकाह को फस्ख करेगा। ये एक तरीका था। बहरहाल उसमें वहां पर बात याद रखने की यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो औरत बिना कोई माकूल वजूहत के, यानी कोई बहुत इंपॉर्टेंट और यकीनी कोई ऐसे हालत हो शोहर में, ऐसे कमजोरियां या ऐसे खामियां हो जिसके वजह से उसकी निभा नहीं हो सकती है, छोटी छोटी बातों पे नहीं, छोटी छोटी बातों पे अगर कोई औरत जो सो खुला तलब करती है अपने शोहर से, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसी औरत जो सो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेगी। तो पता क्या चला, जन्नत में जाने से उसको महरूम कर दिया जाएगा, अल्लाह महफूज रखे। तो वो औरतें जो खुला लेना चाहती हैं, अगर यकीनन जेन्यून रीजन है और माकूल वजूहात है, तब जाके वो खुला तलब कर सकती है, वरना तो नहीं। और खुला में क्या है कि जो महर लिया था वो महर वापस करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर शोहर कुछ और पैसे भी डिमांड करता है तो कुछ और पैसे भी दे के उसको राजी करेगी कि तुम मुझको तलाक दे दो ताकि मैं खुला से राजी निकल जाऊं। वो भी था। तो और एक यहाँ पर जो मजाक की बात है, तो चलते चलते वो बात भी बता दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 चीजें ऐसे हैं जो आप संजीदगी के साथ कहेंगे तो भी वो हो जाएंगे, वाक़ई हो जाएंगे, आप मजाक से कहेंगे तो भी वाक़ई हो जाएंगे। एक तो जो निकाह है, दूसरा तलाक है, और तीसरा है उस जमाने में जो गुलाम वगैरह होते थे उसको आजाद करने के बारे में। यानी कोई इंसान कभी कह देता है मजाक मजाक में, कभी कभी क्या होता है, हकीकी मियाँ बीवी जो सो कोई टीवी शो कर रहे हैं, कोई फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, और वहां पर फिल्म में जो सो तलाक का सीन आ रहा है, और अगर वो आपस में वो अगरचे के ड्रामाटाइज हो रहा है, अगरचे के फिल्म के तौर पे है, लेकिन अगर वो दोनों हकीकी मियाँ बीवी है और वहां पर उनको जो एक्ट करने की जरूरत पड़ रही है और उनके बीच तलाक हो गई, तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। उसी तरीके से अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैंने तो मजाक में दिया था, कभी हंसते खोलते हुए कह देते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो पता क्या चला, निकाह भी ऐसी है। अगर कोई आदमी कहता है कि मेरी बेटी को मैंने फलां के निकाह में दे दिया हंसी मजाक में, वो निकाह के तौर पर उसकी हो जाएगी वो। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 चीजें ऐसे हैं, आप संजीदगी के साथ कहो तो भी इंप्लीमेंट हो जाएगी, मजाक के तौर पे भी करो तो हो जाएगी। एक तो निकाह, दूसरा जो सो तलाक, और तीसरा है आज़ाद करना, जो कि खासतौर पे गुलामों का आज़ाद करना होता था। तो बहरहाल ये सारी की सारी चीज़ें, शादी ब्याह निकाह तलाक, और ये सारी की सारी अल्लाह के हुदूदें हैं। जैसे अल्लाह ताला बार बार कह रहा है कि अल्लाह के हदें हैं, खबरदार तुमको उससे तजावुज़ नहीं करना, और अल्लाह की आयतों को दीन को खेल मजाक मत बनाओ। तो लोगों को समझना चाहिए कि जो तुम शादी करे हो, जिसको एक गैर महरम औरत को जो सो अल्लाह का नाम लेकर तुम उसको हलाल किए हो, उसको अपने निकाह में लाए हो, तो तुम्हारे पर शरीयत की पाबंदी है ये। और शरीयत यहाँ पर इससे ये भी साबित होता है कि शरीयत सिर्फ नमाज रोजा नहीं है, जो शादी ब्याह है वो भी अल्लाह के नाम से, शरीयत की इजाजत से तुम जो सो एक गैर महरम औरत को जो सो अपनी निकाह में लाते हो। जब लेकर आते हो अल्लाह के नाम से, तो फिर अल्लाह ने जो पाबंदियां दिया है, अल्लाह ने जो खवानीन दिए हैं, चाहे वो औरतों के लिए हो चाहे मर्दों के लिए हो, जो औरतों के हुकूक है वो औरतों को मिलने चाहिए, जो मर्द के हुकूक है वो मर्द को मिलने चाहिए, जो मर्द की जिम्मेदारियां हैं वो मर्द को पूरी करनी चाहिए, जो औरत की जिम्मेदारियां हैं वो औरत को पूरी करनी चाहिए, और दोनों जो सो सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना चाहिए। क्योंकि दो जब इंसान आपस में मिलते हैं तो जाहिर बात है कि उनके 100% कंपैटिबिलिटी तो नहीं हो सकती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आपने कहा कि अगर तुम अपनी बीवी में कुछ ऐब देखते हो, कुछ खामियां देखते हो, तो उसके अंदर बहुत सारी खूबियां भी तो होंगी।
تو اس طریقے سے جو سو کبھی یہ مرد کو جو سو چاہیے کہ صبر و تحمل کے ساتھ کام لے، اپنی بیوی کے اندر اگر کوئی خامی دیکھتا ہے، کوئی کمی دیکھتا ہے تو اس کی نیکیوں کو، اس کی اچھائیوں کو یاد کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ عورت کو جو سو اللہ تعالیٰ نے پھسلی کی ہڈی سے پیدا کیا، وہ ٹیڑھی اس کے فطرت میں ٹیڑھا پن رہے گا، اور تم اس کے ٹیڑھا پن رہتے رہتے اس سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اگر تم اس کو سختی کے ساتھ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی لیکن وہ سیدھی نہیں ہوگی، مطلب یہ ہے کہ طلاق کا حالت آ جائے گی لیکن وہ درست نہیں ہوگی۔ تو بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں تو بہت ساری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق ہے اس کو قبول فرمائے، جو غلط ہے اس پر اللہ ہمیں معاف کرے، پکڑ نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔